Hello, my dear students. Welcome you on the YouTube platform. This is Satish and you're watching my YouTube channel अंग्रेजी Academy. Dear students, आज हम बहुत ही important things डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब की। देखिए, आज का इस वीडियो में, आज का इस सेशन में आपके लिए बहुत ही important चीज़ें हैं और आपको पूरा वीडियो देख के ये समझना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि एडवर्ब का यूज सेंटेंसेस में कैसे करेंगे और उनका सीक्वेंस क्या होगा, उनका फॉर्मेशन क्या होगा, ये सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये देखने के बाद में कोई भी एडवर्ब का क्वेश्चन आप बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं करोगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसा कि हमने पहले सेशन में ये देखा था कि एडवर्ब होती क्या है। उसके बाद में देखिए, एक बार थोड़ा सा वापस 2 मिनट के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि एडवर्ब जो होता है वो किसी भी वर्ब, देखिए ये वर्ब है, उसके बाद में ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, और उसके बाद में ये आपकी क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब जो है वो वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है, एडवर्ब जो है वो आपके एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकती है, एडवर्ब जो है वो एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, जैसे कि कोई भी फंक्शनल चीज़ें अगर आपसे पूछते हैं कि एडवर्ब है वो किस किस चीज़ को मॉडिफाई कर सकती है, तो वर्ब को भी कर सकती है। जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे वर्ब के बारे में, जैसे कि रवि सिंग्स लाउडली, तो यहाँ पे सिंग्स के बारे में उसने क्या बताया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, उसको मॉडिफाई किया है, तो यहाँ पे वर्ब को भी मॉडिफाई करेगी, वह क्या कहलाएगी, एडवर्ब कहलाएगी। यहाँ पे कह रहा है ये इंडस्ट्रियस, ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बारे में भी वह कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे या फिर उसके बारे में कुछ न कुछ बताए, तो वह भी क्या कहलाती है, एडवर्ब कहलाती है। अब रही बात किसकी, आपकी रही यहाँ पे एडवर्ब की, तो एडवर्ब जो है यहाँ पे एडवर्ब के बारे में भी कुछ न कुछ बताए तो वह भी क्या कहलाती है, एडवर्ब कहलाती है। तो कहने का मतलब आपका ये हुआ कि एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करे तो वह एडवर्ब कहलाती है। और एडवर्ब के बारे में सबसे पहली चीज तो आपसे ये पूछेंगे। अब देखिए, आपको मैं बताऊं कि एडवर्ब का हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे। किसी भी एडजेक्टिव के हम एल वाई लगाने से, किसी भी एडजेक्टिव के एल वाई लगाने से वह एडवर्ब बन जाती है। आपको मैंने बताया था सीक्वेंस देखेंगे हम, आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो चीज़ है हम डिस्कस करेंगे बाद में। सबसे पहले आपको देखते हैं कि जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि हमने क्या देखा कि एल वाई लगने से और क्या बनती है, एडवर्ब बनती है। तो वो 90% जो होती है ना ऐसे वर्ड वो ही बनते हैं। 10% कैसे बनेंगे वो हम डिस्कस देखेंगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले आपको दिमाग में क्या रखना है कि किसी भी एडजेक्टिव के एल वाई लगाने से क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। जिस तरह से देखिए, एडजेक्टिव आपको पता ही है, किसी भी नाउन की विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, वह क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। उसके एल वाई लगने पे वह क्या बन गया, जैसे कि पुअर क्या है, पुअर एक एडजेक्टिव है और उसके एल वाई लगाया, पुअरली, ये एडवर्ब बन गया। हैप्पी, एल वाई लगाया, हैप्पीली, एडवर्ब बन गया। स्लो क्या है, एडजेक्टिव है, एल वाई लगाया, स्लोली, क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। फेयर, फेयर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एल वाई लगाया, फेयरली, क्या बन गया, आपका एडवर्ब बन गया। तो आपको एक पहली जो चीज नोट करके रखनी है वो ये करके रखनी है कि एडजेक्टिव के एल वाई लगने पर वह क्या बन जाएगी, एडवर्ब बन जाएगी। अब हमने ये तो बात की है 90%। अब आपकी 10% कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्या नहीं करेंगी, जो एल वाई लगने पे और क्या नहीं बनेंगी, एडवर्ब नहीं बनेंगी, वो क्या बनेंगी, एडजेक्टिव बन जाएंगी। तो वो कब बनेंगी, जब नाउन जो होता है उसके एल वाई लगने पर, नाउन जो होगा उसके एल वाई लगने पे एडजेक्टिव होगा। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत बार आपकी छोटी से लेके बड़ी एग्जाम में आपसे ये पूछते हैं कि ये वाला द अंडरलाइन वर्ड इज, द अंडरलाइन वर्ड इज, आपसे ये पूछेंगे, कंफर्म पूछेंगे, चाहे छोटी से लेके बड़ी एग्जाम, किसी भी एग्जाम हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे ये वाला जो फॉर्मेशन है वो पूछ लेते हैं।
आपको क्या पहचानना है, क्या आइडेंटिफाई करना है? नाउन है और उसके हमने ly लगाया तो वह क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। फ्रेंड क्या है? नाउन है, ly लग गया। फ्रेंडली, तो फ्रेंडली क्या है? एडजेक्टिव है, ना कि एडवर्ब है। किंग नाउन, ly लगाया, किंगली, ये क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। गॉड, ly लगाया, गॉडली, क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। मैन, ly लगाया, मैनली, क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। ये जो चीज है बहुत बार कंफ्यूज करती है, इसलिए सबसे पहली चीज आपको ये समझ के रखनी है। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं द अंडरलाइन वर्ड इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनमें से कोई भी ऑप्शन दे देंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, उसको ly को हटा के जो वर्ड बचे उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो नाउन है या फिर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो हम उसको ly लगाते ही एडवर्ब बन जाएगी, और यहाँ पे नाउन है और ly लगाते ही एडजेक्टिव बन जाएगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये समझनी है। अब हमने कुछ वर्ड्स दिए, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे ये क्या है। जैसे मैंने वर्ड लिखा फाइनली, फाइनली, तो फाइनली बताइए क्या है? एक बार आप इनको क्या करके रखना, यहाँ पे एक बार आप अपने इनको छुपा के रखो, देखिए फिर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो क्या? आइडेंटिफाई आपको क्या करना है कि ये क्या है, एडवर्ब हैं या एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब हैं या एडजेक्टिव हैं। देखो अब ये आपका क्या हो गया? फाइनल, फाइनल मैच, फाइनल जो कुछ भी आप लगाओगे, तो जैसे कि फाइनल आपके साथ में क्या बनता है भाई? फाइनल हमेशा ध्यान रखो एडवर्ब बनेगा। फाइनल फाइनल क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा, और फाइनल एडजेक्टिव बनता है तो उसके बाद में आपको ly लगाते ही क्या बन जाएगी? एडवर्ब बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एडवर्ब बन जाएगी, ये ध्यान रखो। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया आपका, यहाँ पे फाइनल ly लगते ही एडवर्ब बन गया। समझ आया आपको? फाइनल क्या है? फाइनल एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के हमने ly लगाया, ly लगाते ही वह एडवर्ब बन गई, तो ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। दूसरा बॉडी क्या है? नाउन है। बॉडी क्या है? नाउन है, नाउन के ly लगाया, एडजेक्टिव बन गया। समझ आया आपको? ये कोई वर्ड नहीं होता है, गो से कोई वर्ड नहीं बनेगा, गोली नहीं होगा ऐसे, ठीक है। आगे क्या आता है आपका? उसके बाद में आता है आपका नाइस। तो बताओ नाइस क्या है भाई? नाइस आपका एडजेक्टिव है और ly लगाया, क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। नाइस के हमने ly लगाया और वह क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। घोस्ट, घोस्ट क्या होता है? घोस्ट होता है नाउन, भूत जिसको अपन बोलेंगे, तो घोस्ट नाउन है, नाउन के ly लगाते ही वह क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। ब्रदर क्या है? ब्रदर नाउन है, ly हमने लगाया, क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। उसके बाद में मून नाउन है, ly लगाते ही एडजेक्टिव बन गया। परफेक्ट क्या है? परफेक्ट थिंग्स, परफेक्ट बुक, परफेक्ट मैन, तो मैन की विशेषता बताता है, किसी भी नाउन की विशेषता बताता है, वह एडजेक्टिव हो गया। और हमने इसके ly लगाया, ly लगाते ही वह क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके हम नाउन के क्या लगाएंगे? ly, और लगाते ही वह क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपकी एग्जाम के लिए। अब देखिए आगे जो है मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जैसे कि मानो आपकी एग्जाम में इस तरह से सेंटेंस आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको ये आइडेंटिफाई करना कि व्हाट इज द रॉन्ग इन दिस सेंटेंस, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस सेंटेंस। जैसे रोहन टॉक्स टू मी फ्रेंडली, समझ आया? ही ऑलवेज स्पेंड्स मनी माइजरली, सी वर्क्स मैनली, ठीक है। अब आपको इसमें ये आइडेंटिफाई करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जो क्या रॉन्ग है, क्या गलती है। सिर्फ आपको ये सेंटेंस मिलेंगे आपके एग्जाम में, एरर पूछ लेंगे, जैसे कि इसके भी आप पार्ट बना सकते हैं, जैसे कि ABC दे के यहाँ पे दे देंगे, नो एरर दे देंगे, कैसे भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ लेंगे, कैसे भी तरीका होगा पूछने का। तो सिर्फ हमें देखना है कि क्या गलती है इसमें। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनसे आगे कुछ समझते हैं। जैसे हमने क्या देखा, अभी हमने पढ़ा था कि नाउन के साथ में ly जड़ने पे वह एडजेक्टिव बन जाता है। अब ये जो चीजें मैंने लिखी हैं यहाँ पे, ये 100%
कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, इसमें छोटी से लेके बड़ी एग्जाम तक ये वाली चीज पूछी हुई है। समझ आया आपको? आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना, देखिए नाउन जो होता है ना, नाउन, फ्रेंड क्या है, नाउन है, माइजर क्या है, नाउन है। चलो ठीक है, ये तो मान लिया आपको पता चल गया कि फ्रेंड नाउन है। माइजर, ही इज ए माइजर मैन, वह एक कंजूस आदमी है। इसको हम बहुत बार क्या मान लेते हैं, एडजेक्टिव मान लेते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आता है। ये एक तो ये कंफ्यूज करता है। चलो ठीक है, मैन आपको माना आपने नाउन है, बट क्वाड, क्वाड कई बार हम क्या मान लेते हैं, नाउन एडजेक्टिव मान लेते हैं, ही इज ए क्वाड बॉय। ठीक है, तो यहाँ एक ये कंफ्यूज करता है, दूसरा निगार्ड वाला कंफ्यूज करता है। चलो स्कॉलर का आपने मान लिया कि आपको पता है कि भाई स्कॉलर विद्वान होता है। ठीक है, तो ये जो है आपने इसको नाउन माना, लेकिन ध्यान रखना यही वर्ड आपसे पूछे जाते हैं और यही वर्ड आपको बार बार कंफ्यूज करते हैं। कोई भी एग्जाम हो आपको ये जो है सारी चीजें इसमें पूछी हुई है। तो देखिए अब इनका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, इनकी एडवर्ब फॉर्म क्या होगी। फ्रेंड है तो फ्रेंडली है, फ्रेंडली क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जब भी इसका जो एडवर्ब फॉर्म बनाएंगे तो इन ए फ्रेंडली मैनर, क्या बन गया इसका, इन ए फ्रेंडली मैनर। यहां ध्यान रखो, यहां फ्रेंड का एडजेक्टिव क्या होगा, फ्रेंडली, और इसकी एडवर्ब फॉर्म क्या होगी, इन ए फ्रेंडली मैनर। माइजर होता है कंजूस, ठीक है, उसके बाद में माइजरली, ही इज माइजरली मैन, ये हो सकता है क्योंकि माइजरली क्या है, एडजेक्टिव है। बट जब भी आप इसका एडवर्ब बनाते हो तो इसकी एडवर्ब फॉर्म क्या होगी, इन ए माइजरली मैनर। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन का क्या हो गया, मैनली तो एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, इन ए मैनली मैनर। क्वाड, क्वाडली क्या होगा, एडजेक्टिव फॉर्म, इन ए क्वाडली मैनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। निगार्ड, निगार्ड क्या है, नाउन है, इसकी एडवर्ब फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे निगार्डली, और इन ए निगार्डली मैनर इसकी एडवर्ब फॉर्म हो जाएगी। स्कॉलर, स्कॉलरली, इन ए स्कॉलरली मैनर। ये आपको अपना जो है लिख के रखना है, ये 100% इनमें से आपसे पूछेंगे और कंफ्यूज करेंगे। तो एक चीज तो ये वाली इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये देखा कि जो हमने सेंटेंस लिखे थे, वो जो सेंटेंस हैं उनमें क्या जो है गलती है, ये देखिए। फ्रेंडली, मुझे बताओ जो फ्रेंडली शब्द है इसमें गलतियां क्या, रोहन टॉक्स टू मी फ्रेंडली, तो क्या होगा, रोहन टॉक्स टू मी इन ए फ्रेंडली मैनर, ही ऑलवेज स्पेंड्स मनी इन ए माइजरली मैनर, सी वॉक्स मैनली, सी वॉक्स इन ए मैनली मैनर। समझ आ गया? जब भी आपको ये जो सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस मिले, आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि जो लास्ट में एल वाई लगने के बाद में जो एडवर्ब बनती है, क्या सच में वह एडवर्ब है, क्या वह एडजेक्टिव के साथ में एल वाई लग के बनी है, क्या एडजेक्टिव के साथ में एल वाई लग के बनी है तब तो वह एडवर्ब कहलाएगी। अदरवाइज नाउन के साथ में एल वाई लग के बनी है तो वह क्या कहलाएगी, यहाँ पे एडजेक्टिव कहलाएगा। और एडजेक्टिव क्या होता है, ये वाला इस सिचुएशन में नहीं आता है, यहाँ पे एडवर्ब की पोजीशन होती है, और एडवर्ब की पोजीशन है तो यहाँ क्या आएगा, इन ए फ्रेंडली मैनर, इन ए माइजरली मैनर, इन ए मैनली मैनर। ऐसा लिखने के बाद में ही ये क्या होंगे, तीनों सेंटेंस राइट होंगे, कैसे भी आपसे पूछ सकता है। अब आपके साथ में ये जो सेंटेंस लिखे देखिए, महिमा बिहेव्ड 2 years ago इन द क्लास। चलो यहां तक तो हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी कि कैसे कैसे हमने क्या बनाना है, एडवर्ब की फॉर्म कैसे बना सकते हैं, एडजेक्टिव कैसे बना सकते हैं, नाउन को एल वाई लगने पे, ये सारी चीजें देखने के बाद में अब हमारा जो ये आता है कि एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, महिमा बिहेव्ड 2 years ago इन द क्लास फुलिशली। चलिए बताइए मुझे कि इस सेंटेंस में क्या रॉन्ग है, इस सेंटेंस के अंदर क्या रॉन्ग है, क्या लिखा हुआ है कि महिमा बिहेव्ड 2 years ago। क्या सेंटेंस बोलने में सही लग रहा है, कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। क्या गड़बड़ है, महिमा बिहेव्ड 2 years ago पहले क्लास के अंदर फुलिशली मुक्ता से, यानी कि इसका जो सीक्वेंस है वो राइट नहीं है, सीक्वेंस जो है वो राइट नहीं है, सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब। अब उसके बाद में इसको हम सही करने से पहले ये देखेंगे तो सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब होता है वो कैसे होता है।
देखो सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब यानी कि एमपीटी, एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया। सिंपली हम देखेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम क्या होते हैं। आपको हमारे जो फर्स्ट जो है पार्ट है उसमें हमने देखा कि आपकी जो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आ गया ही केम हेयर बाय बस, हाउ का रिप्लाई मिलेगा तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। हाउ का रिप्लाई मिलेगा एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। ही केम हेयर, वह यहाँ आया, कैसे आया भाई, बस से आया। कैसे आया भाई, बस से आया। ही रन्स फास्ट, कैसे दौड़ती है, फास्ट। कैसे, तो हाउ का रिप्लाई मिल रहा है ना, तो ये वाली क्या है आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये वाली क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर है। प्लेस का मतलब वेयर का रिप्लाई मिलेगा, कम हेयर, वेयर हेयर, वेयर हेयर। ही लिव्स इन जोधपुर, ही लिव्स वेयर इन जोधपुर। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। टाइम, टाइम का क्या आ गया, राजू वर्क्स डेली, व्हेन ही वर्क्स डेली, व्हेन ही वर्क्स डेली। तो व्हेन का रिप्लाई मिल रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये है। अब कोई भी सेंटेंस होगा उसका एमपीटी, यानी कि एमपीटी जो होगा क्या आ गया, मैनर, एम का मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, पी का मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, टी का मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। तो वैसे ही जो हमने सेंटेंस लिखा देखिए, महिमा बिहेव्ड 2 years ago इन द क्लास, इसका जो राइट जो ऑर्डर होगा सेंटेंस का वो होगा कि महिमा बिहेव्ड फुलिशली। फुलिशली देखिए एम मैनर बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है। उसके बाद में पी एडवर्ब ऑफ प्लेस इन द क्लास, ये आ गया। फिर टी टाइम बता रहा है, तो टाइम क्या आ गया, लास्ट में आ गया। वापस देखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे सेंटेंस जो हैं आपकी एग्जाम में बार बार आते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंस जो है वो आप ही के सिलेक्शन को जो है वो डिसाइड करते हैं। देखिए वापस मैंने अभी आपको बताया कि एम आपका क्या होगा, देखिए एम पी टी, एम पी टी ये हो गया। अब एम का मतलब मैनर, मैनर क्या बताता है, हाउ। महिमा बिहेव्ड फुलिशली, हाउ फुलिशली, मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया, तो यहाँ पे मैनर आ गया। फिर पी का मतलब प्लेस, प्लेस का मतलब यहाँ पे इन द क्लास, वेयर का रिप्लाई मिल रहा है, वेयर का रिप्लाई कहाँ पे किया, प्लेस इन द क्लास, तो ये क्या बताया, इन द क्लास। 2 years ago, 2 years ago, यहाँ पे क्या बताया, टाइम बताया है। क्या बताया है, टाइम बताया है। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो एम पी टी। तो ये वाला जो सेंटेंस है उसका सही सीक्वेंस क्या होगा, ये वाला जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में आएगा। ये वाला जो है वो उससे पहले आएगा और ये फुलिशली है वो इसकी जगह पे आएगा। फिर ही इसका सीक्वेंस सही होगा एम पी टी। क्लियर हो गया। देखिए जैसे ये सेंटेंस लिखा, द गर्ल परफॉर्म्स ऑन द स्टेज विद कॉन्फिडेंस इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। इसका एग्जैक्ट क्या होगा, द गर्ल परफॉर्म्ड। अब यहाँ पे मैनर क्या बता रहा है, विद कॉन्फिडेंस। मैनर क्या बताया, विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ में उसने परफॉर्म किया। कैसे किया, कॉन्फिडेंस के साथ में उसने परफॉर्म किया, कॉन्फिडेंटली जिसको अपने बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, मैनर। फिर आ गया आपका प्लेस, कहाँ, तो प्लेस क्या है, ऑन द स्टेज है ना ये आ गया ऑन द स्टेज। फिर उसके बाद में टी टाइम बता रहा है, कब किया, इन द इवनिंग, कब किया, इन द इवनिंग। इस तरह से एम पी टी का सीक्वेंस है ये, समझ आ गया भाई। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि रोहन इज वर्किंग इन द ऑफिस केयरफुली। ये सेंटेंस है आपके सामने, रोहन इज वर्किंग इन द ऑफिस केयरफुली। तो देखिए यहाँ पे कितनी एडवर्ब है, 2 है। एक तो इन द ऑफिस, दूसरी केयरफुली। अब यहाँ पे क्या हो गया, तीसरी वाली गायब है, तीसरी वाली गायब है तो हमें वही बात है, अगर मैनर नहीं है तो पीटी के हिसाब से, पी नहीं है तो एमटी के हिसाब से। इसी सीक्वेंस में हमें क्या करना है, इनका ऑर्डर वो करना है। तो रोहन इज वर्किंग, रोहन इज वर्किंग केयरफुली, यहाँ पे आ गया मैनर। रोहन इज वर्किंग केयरफुली, यहाँ पे आ गया मैनर। फिर आ गया यहाँ पे इन द ऑफिस, ये आ गया टाइम। इसका मतलब पी हमें नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया, एम और टी।
रोहन इज वर्किंग केयरफुली इन द ऑफिस। तो इसका सीक्वेंस क्या हो गया, ये वाला हो गया। इतना समझ आ गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है ये सेंटेंस देखिए। स्नेहा सैट अक्रॉस द रोड नियर द पोल ऑन द चेयर। अब आपके सामने अब समस्या क्या आई भाई, यहां पे स्नेहा सैट अक्रॉस द रोड एक एडवर्ब तो ये हो गई, ठीक है। नियर द पोल एक एडवर्ब ये होगी, ऑन द चेयर एक एडवर्ब ये होगी। अब पहले तो ये डिसाइड करो कि इनमें मैनर है या टाइम है या प्लेस है। देखो यहां पे आपका क्या आ गया, स्नेहा सेट, ठीक है। वेयर अक्रॉस द रोड, वेयर नियर द पोल, वेयर ऑन द चेयर। इसका मतलब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन सेंटेंस इसका फिर भी सही नहीं है। स्नेहा सेट अक्रॉस द रोड नियर द पोल, यहाँ पे भी कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो देखो डियर, यहाँ पे गड़बड़ है, इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो एमपीटी वाला रूल है वो तो काम भी नहीं करेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे ना तो मैनर है ना यहाँ पे टाइम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्लेस वाली एडवर्ब है। तो इसको सही सीक्वेंस में करने से आपको क्या डिसाइड करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे नजदीक जो चीज है उसको पहले, फिर उसके नजदीक वाली है उसको, फिर उसके नजदीक वाली है उसको, समझे। जैसे स्नेहा सेट, अब वह बैठी है किसके ऊपर, ऑन द चेयर नजदीक है या फिर पोल नजदीक है या फिर रोड नजदीक है। भाई चेयर ही नजदीक है ना, तो चेयर नजदीक है तो क्या आ गया, स्नेहा सेट ऑन द चेयर, एक चीज। फिर उसके नजदीक क्या हुआ, पोल हुआ, फिर क्या आ जाएगा नियर द पोल, फिर उसके नजदीक क्या हो गया, अक्रॉस द रोड। तो यहां क्या आ गया, अक्रॉस द रोड। समझ आया क्या, समझ आया क्या, वापस देखना। स्नेहा सेट, मैंने कहा कि जो सबसे नजदीक है उसको पहले ले आओ, फिर उसके नजदीक है उसको पहले ले आओ, फिर उसके नजदीक है उसको पहले ले आओ। समझ आया। स्नेहा सेट ऑन द चेयर, सबसे पहले चेयर आती है, चेयर पे बैठी है, फिर पोल के नजदीक बैठी है, फिर सड़क के पार, सड़क के पार बैठी है। इसका मतलब यहाँ पे दूरी के हिसाब से सीक्वेंस आपको लगाना है, सबसे नजदीक है उसको पहले, ऐसे सीक्वेंस बना के रखना है। तो इसका राइट जो होगा, एग्जैक्ट जो वर्ड होगा, स्नेहा सेट ऑन द चेयर, ये आ गया, नियर द पोल ये अक्रॉस द रोड। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या आता है, आवर ऑफिस। देखिए, आवर ऑफिस इज सिचुएटेड इन जयपुर अबोव द शोरूम नियर गणेश टेम्पल। देखो हमारी जो ऑफिस है वो सिचुएटेड है, स्थित है कहाँ पे, जयपुर में है, अबोव द शोरूम, शोरूम के ऊपर है, गणेश मंदिर के पास में है, ठीक है। अब आपको देखना है कि ऑफिस के सबसे नजदीक क्या चीज है, तो ऑफिस के सबसे नजदीक जो है वो आपका क्या है, शोरूम है, शोरूम के तुरंत ऊपर वह क्या है, तो अबोव द ऑफिस आपका सबसे पहले आ जाएगा। आवर ऑफिस इज सिचुएटेड अबोव द शोरूम, फिर कहाँ पे भाई, गणेश का जो टेम्पल है, मंदिर है, वो क्या होगा, उसके नजदीक है, तो क्या आ जाएगा, नियर गणेश टेम्पल। फिर क्या आ गया, जयपुर, जयपुर दूर दूर तक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, जयपुर है, तो फिर लास्ट में इन जयपुर। तो इसका जो एग्जैक्ट जो होगा वो क्या होगा, आवर ऑफिस इज सिचुएटेड अबोव द शोरूम नियर गणेश टेम्पल इन जयपुर, ये सीक्वेंस होगा। समझ आया आपको। इस तरह से आपकी जो एडवर्ब हैं उनमें ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेशन है आज का हमारा, जो थर्ड पार्ट जो होगा, नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट इज रूल ऑफ एडवर्ब, रूल क्या होते हैं, क्या क्या उनमें नेक्स्ट जो होते हैं वर्ब वगैरह ऐसे होते हैं जिनके साथ में एडवर्ब का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, कहाँ पे, ये सारे सेशन जो होगा वो नेक्स्ट सेशन में होगा। आज के इस सेशन को देखने के लिए थैंक्स।